हेलो एवरीवन, जॉब सीकर IQ में आपका स्वागत है। आज हम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के मिसलेनियस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग जिसमें हैं बनारस का पान, रामनगर का भट्टा जिसे बैंगन कहते हैं, बनारस का लंगड़ा आम, हाथरस की हींग, बांदा का सजर पत्थर क्राफ्ट, आदमचीनी चावल, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा का ब्रासबेयर, नगीना का लकड़ी शिल्प। अब हम तमिलनाडु को प्राप्त जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। मनप्पराई मुरुक्कू को मिला है। कम्बम पनीर थ्राचाई जैसे अंगूर है, जो अंगूर है, कम्बम पनीर थ्राचाई। मार्तडम शहद किसको मिला है? मार्तडम शहर। ऊटी बर्की कुरकुरा नाश्ता है ये, ऊटी बर्की। मन मदुरई मिट्टी के बर्तन, सलेम का साबूदाना। थुथुकोडी बैतरी लई को मिला है। नेगमम सूती साड़ी। माइलाडी पत्थर की नक्काशी। मैला दुथराई के थिक्कल रतन शिल्प। सोलाबंदन बैतरी लई। हम लद्दाख के बारे में बात करेंगे। लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को मिला है जीआई टैग। बिहार के मरचा चावल को मिला है जो पश्चिमी चंपारण का है। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज को मिला है जीआई टैग जो चावल है। मध्य प्रदेश को प्राप्त जीआई टैग जिसमें रीवा सुंदरजा आम, सरबती गेहूँ, मुरैना का गजक, गोंड की पेंटिंग, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, ग्वालियर का हस्तनिर्मित कालीन, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट हैंडलूम साड़ी, टिंडोरी का लौह शिल्प, इनको मिला है। अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें। बसोली पेंटिंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जिसको जीआई टैग मिला है। हिमाचल की कांगड़ा चाय, इसको भी मिला जीआई टैग। यूरोपियन यूनियन द्वारा इसको जीआई टैग मिला है, कांगड़ा चाय को। अब हम 2023 में आए तूफ़ान या चक्रवात के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बिपरजॉय के बारे में बात करें। बिपरजॉय जून 2023 में आया, जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को प्रभावित किया। इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। बिपरजॉय किसको प्रभावित किया? इसने गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, और इसका नामकरण किसने किया? बिपरजॉय बांग्लादेश। बी से बिपरजॉय और बी से बांग्लादेश। इल्सा अप्रैल 2023 को आया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर टकराया ये। मोचा मई 2023 को आया, ये म्यांमार, बांग्लादेश। मोचा किसने नाम दिया? यमन ने। गैब्रियल फरवरी 2023 को आया, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में टकराया ये। बम चक्रवात कहाँ आया? अमेरिका और कनाडा में आया ये। मैंडूस दिसंबर 2022 में आया, भारत के चेन्नई तट पर टकराया ये। मैंडूस कितने नाम दिया? यूएई ने दिया है। नलगे पेंग जैसे बोलते हैं, नवंबर 2022 को आया, फिलीपींस में आया ये। नलगे कहाँ आया? फिलीपींस में। जूलिया ये मध्य अमेरिका में आया। शतरंग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया ये। शतरंग का नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। अब हम राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र प्रकाश, सेल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक। सेल के CMD। निर्मला लक्ष्मण द हिंद ग्रुप की अध्यक्ष बनी है। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक चुने गए हैं। अजीत कुमार मोहिंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं ये। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ये नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष बने हैं। आर दिनेश CII के अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। सुधा शिव कुमार फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनी है। कौन? सुधा शिव कुमार। सुब्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष बने हैं, सुब्रकांत पांडा। अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन बने हैं। नीरज निगम RBI के कार्यकारी निदेशक। साजी केबी नाबार्ड के अध्यक्ष। कौन बने हैं? साजी केबी। अरुण कुमार सिंह ONGC के अध्यक्ष बने हैं। अरविंद बिरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। पंकज कुमार सिंह नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। मैरी कॉम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमेटी की अध्यक्ष बनी है।
कौन, मैरी कॉम। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत। बर्लिन स्पेशल ओलंपिक में भी भारतीय टीम के राजदूत थे ये आयुष्मान खुराना। राजीव लक्ष्मण करंदीकर ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ये NNC OBC नेशनल कमीशन ऑफ OBC के अध्यक्ष हैं ये। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष। रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, ये फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, कौन है दिलीप तिर्की, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। मेघना अहलावत टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष, टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष कौन, मेघना अहलावत। विश्वनाथ आनंद फिडे के उपाध्यक्ष, विश्वनाथ आनंद फिडे के उपाध्यक्ष। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत से G20 के मुख्य समन्वयक। अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा हैं ये अमिताभ कांत। N चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष। टाटा सन्स के अध्यक्ष ये हैं। सुरेंद्र चावला पेटीएम पेमेंट MD के CEO हैं क्या, सुरेंद्र चावला पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO। रश्मि शुक्ला SSB के महानिदेशक। नितिन अग्रवाल BSF के महानिदेशक बनाए गए। संतोष कुमार यादव NHAI के अध्यक्ष बने हैं। अश्वनी वैष्णव गतिशक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति बने हैं ये। मैथिली ठाकुर बिहार के स्टेट आइकॉन, मैथिली ठाकुर बिहार के स्टेट आइकन। PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT ऊषा बनी है। अब हम कैबिनेट सचिव हमारे हैं राजीव गाबा, भारत के कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव गिरधर हरिमाने, रक्षा सचिव गिरधर हरिमाने। वित्त सचिव TB सोमनाथ, वित्त सचिव TB सोमनाथ। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं 14वें कैग हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं, SS दुबे, ये 28वें हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद GP सामंत हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकट रमणी हैं 16वें हैं ये। KK वेणुगोपाल पहले थे, ये 15वें थे। अभी कौन है, R वेंकट रमणी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें थे। UU ललित थे, 49वें। भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं ये। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान बने हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार बने हैं नौसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, ये 25वें हैं। अन्य सदस्य के कौन कौन हैं, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, AK मिश्रा जिसे के। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं सुरेश चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। CBC के अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CCI के अध्यक्ष रवनीत कौर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उन्नी कृष्ण नायर। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं, ये 10वें हैं। DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर V कामत। ICMR के अध्यक्ष इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक कौन है, राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, भारत के AK सूद, अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। NIA के प्रमुख कौन है, दिनकर गुप्ता। CBI के प्रमुख प्रवीण सूद। IB के प्रमुख तपन कुमार डेका। रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास, ये 25वें हैं। उप गवर्नर कौन है, स्वामीनाथन जानकी रमन। TR शंकर, M राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा।
रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन हैं? अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अमित अग्रवाल। संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। इसको याद रखना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी। सुमन के बैरी। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट। लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार। भारत की राष्ट्रपति कौन है? 15वीं द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा से दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति। इनके सामने विपक्षी उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा थे। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें हैं, ये जगदीप धनखड़ राजस्थान से हैं। विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? मार्गरेट अल्वा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? जगदीप धनखड़। और राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। अब हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे। डेनिस फ्रांसिस, ये त्रिनिदाद टोबैगो के संयुक्त राज्य महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। डेनिस फ्रांसिस ये टोबैगो के हैं। 77वें सत्र के अध्यक्ष सावा कोरोसी थे। हंगरी के राजनायक हैं ये सावा कोरोसी। 77 सत्र के थे अध्यक्ष। अब्दुल्ला अलमंडोस कौन है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष हैं ये अब्दुल्ला अलमंडोस। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा राउसेफ। ट्विटर की नई सीईओ, इसको याद रखना है, लिंडा याकारिनो। ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याकारिनो। न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश रॉबन विल्सन। COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर। तैयब इकाराम, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। तैयब इकाराम। पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख हसीम मुनीर। स्विट्ज़रलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। इसको याद रखना है, स्विट्ज़रलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। ICC के अध्यक्ष पुनः चुना गया कि इसको ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड से हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? वॉल्कर टर्क। FATF के अध्यक्ष कौन है? राजा कुमार। WHO के महानिदेशक दूसरा कार्यकाल के लिए चुना गया टेड्रोस घेब्रेयेसस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो, ये टोंगो से हैं। यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल। इसको याद रखना, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। वर्ष 2023 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति गिरीश चंद्र मुर्मू WHO के बाहरी लेखा परीक्षक हैं, जिसको उनको पुनः चुना गया। ILO के भी बाहरी लेखा परीक्षक हैं ये। WHO और ILO के बाहरी लेखा परीक्षक हैं कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। अजय बंगा क्या हैं? विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने अजय बंगा। अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार कौन है? नीरा टंडन। अमेरिका में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर कौन है? गीता राव गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि कौन है? अंग सुमाली रस्तोगी। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन है? अरुण सुब्रमण्यम। नासा का मुख्य प्रौद्योगिकीविद कौन है? AC चरनिया। यूट्यूब के CEO, इसको याद रखना, नील मोहन। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? मनप्रीत मोनका सिंह। UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? अश्वनी KP। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है? KB सुब्रमण्यम। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी राजदूत हैं ये रुचिरा कंबोज। वर्ष 2023 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। सबसे पहले हम तुर्की की राजधानी अंकारा है, जिसकी मुद्रा लीरा है।
एर्दोगन बने हैं इसके राष्ट्रपति, एर्दोगन। प्रधानमंत्री का पद होता नहीं है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसका नेपाली रुपया इसकी करेंसी है। और इसके राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौंडेल। और इसके प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड, नेपाल के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश राजधानी ढाका, करेंसी टका। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुरम, रिंगिट इसकी करेंसी है। इसके प्रधानमंत्री कौन बने? अनवर इब्राहिम। मलेशिया के पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम। कतर कैपिटल दोहा, करेंसी रियाल। इसके पीएम कौन है? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। सऊदी अरब कैपिटल रियाद, करेंसी रियाल। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बने हैं। यूएई कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, रुपया। आरिफ अलवी इसके प्रेसिडेंट हैं और इसके पीएम शहबाज शरीफ हैं। अब हम यूरोप में बात करेंगे कौन कौन से बने हैं। ब्रिटेन कैपिटल लंदन, मुद्रा पाउंड। किंग चार्ल्स तृतीय ये राष्ट्रपति हैं और पीएम है ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। स्वीडन स्टॉकहोम कैपिटल है और इसका मुद्रा है क्रोना। और इसके प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ क्रिस्टन। दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करेंगे। क्यूबा कैपिटल हवाना, इसकी मुद्रा है क्यूबा की पेसो। और इसके राष्ट्रपति कौन है? मिगुएल डियाज कैनेल। पराग्वे की राजधानी है असंसियान और इसकी करेंसी है गुआरानी इसकी करेंसी है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सैटियांगो पेना। ब्राज़ील कैपिटल ब्राज़ीलिया, करेंसी इसकी है रियल और प्रेसिडेंट है इसके लूला डा डिसिल्वा। ऑस्ट्रेलिया में पपुआ न्यू गिनी, कैपिटल इसकी पोर्ट मोरेस्बी। और इसकी करेंसी है किना और इसके पीएम बने जेम्स मारेप। फिजी कैपिटल है सूबा और इसकी करेंसी है डॉलर। और ये सितबनी राबुका इसके पीएम है। अभी विश्व हिंदी सम्मेलन यहीं आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर। एंथनी अल्बनीज़ हैं इसके पीएम। न्यूजीलैंड कैपिटल वेलिंगटन और इसकी करेंसी है डॉलर। इनके पीएम है क्रिस हिपकिंस। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में आया था। अब अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। गैबोन इसकी कैपिटल है लिबरविले इसकी कैपिटल है गैबोन की और इसकी करेंसी है फ्रैंक गैबोन की क्या करेंसी है। इसके पीएम है एलन क्लाउड बिली बॉय नीज। इतने ही याद रखना है, एलन क्लाउड। कीनिया की कैपिटल नैरोबी, करेंसी शिलिंग। प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो। अब हम विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर देखेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सफोर्ड के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन है? गोबलिन मोड। मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है इसके है गैस लाइटिंग, इसका वर्ड ऑफ द ईयर है गैस लाइटिंग। किसका? मरियम वेबस्टर का। कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है इसका है होमर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है होमर। कॉलिंस डिक्शनरी का है परमाक्राइसिस। कॉलिंस डिक्शनरी का है परमाक्राइसिस। अब हम 2023 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्ति होने वाली पहली महिलाएं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेलेस्टे सोलो ये अर्जेंटीना से हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सोलो, ये अर्जेंटीना से हैं। मैनुएला रोकाबोटो ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। कौन है? मैनुएला रोकाबोटे, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब आते हैं डीना बोलुआर्ट कौन है? ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? डीना बोलुआर्ट। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? नताशा पर्कमुसर, स्लोवेनिया। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया
जॉर्जिया मेलोनी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मतरोसी किसके हैं? यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, याद रखना है इसको। सऊदी अरब की कौन है? रियाना बरनावी। यूएई की नोरा अल मतरोसी। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर सना रामचंद गुलवानी हैं। भारत की अध्यक्षता के तहत होने वाले G20 बैठक। हम G20 बैठक के बारे में बात करें, कहाँ भारत की बैठकें आयोजित की गई। G20 के लिए शिक्षा मंत्रियों की बैठक जून पुणे में की गई, पुणे महाराष्ट्र। शिक्षा मंत्रियों की। आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक G20 की बनारस उत्तर प्रदेश, इसको याद रखना है यूपी वाले। आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक बनारस में। और G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में। G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक बनारस में। कौन कौन हो गई ये? बनारस में। आर्थिक और सामाजिक और कृषि, ये दोनों कहाँ की गई? बनारस में। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक कहाँ गई? इसको याद रखना है, बनारस में हुई। 100वीं बैठक कहाँ हुई है G20 की? वाराणसी में। G20 शेरपा की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? ये केरला में हुई है। अब अमिताभ कांत की अध्यक्षता में हुई है ये बैठक। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक, पहली बैठक कहाँ हुई है? गुरुग्राम में। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक। मॉडल G20 की बैठक नई दिल्ली में। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक बेंगलुरु में। G20 वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ हुई? बेंगलुरु में। G20 के शेरपा की पहली बैठक उदयपुर राजस्थान। पिछले 6 माह में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम। अहमदनगर का जिला का नाम क्या है? अहिल्याबाई होलकर नगर। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? कुवेंपू हवाई अड्डा। औरंगाबाद शहर छत्रपति संभाजी रखा गया, ये अभी यूपी SSC वीडियो में आया था ये क्वेश्चन। उस्मानाबाद शहर का नाम क्या है? रखा गया धाराशिव। चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम नया क्या रखा है? CD देशमुख रेलवे स्टेशन। राउरकेला जिसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा। मुगल गार्डन अमृत उद्यान रखा गया। हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये, इसका नाम लिटिल इंडिया रख दिया गया है। अब हम भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। 2023 तक कालाजार को ख़त्म किया जाएगा, जबकि WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना का लक्ष्य है 2023। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य बना है 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023। कृषि में शून्य डीजल उपयोग और तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024, पहले ये 2022 था। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। हर घर नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 है इसका लक्ष्य। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन डॉलर करना है कब का? 2024-25 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025। पेट्रोल में एथनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025। पेट्रोल में एथनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना 2030 तक।
कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य है 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य है 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य है 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। अब हम 2030 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में बात करेंगे। राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में, इसको याद रखना। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। बिहान मेला उड़ीसा में। मोनलम चेनमो फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया गया। मोनलम। माता खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर का है। थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोपालगंज बिहार में। गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क असम। मतुआ धर्म महामेला कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। भुंगचू सिक्किम में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में। काला घोड़ा मुंबई में। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां ये बीकानेर में मनाया गया। खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश में। एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में। तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद। गंगा सागर पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। मेला मागी पंजाब में। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में। अवतार महोत्सव राजस्थान में। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अब हम वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान। मिस्र ने दिया है ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान दिया है। पपुआ न्यू गिनी को ने दिया है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोही। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोही ये पपुआ न्यू गिनी ने दिया है। फिजी ने कौन सा अवार्ड दिया है मोदी को? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी ये मोदी जी को फिजी ने दिया है। पलाऊ गणराज्य ने दिया है एबाकल अवार्ड ऑफ द पब्लिक ऑफ पलाऊ। एबाकल अवार्ड ऑफ द बाई द पब्लिक ऑफ पलाऊ ये पलाऊ ने दिया है मोदी जी को। अभी हाल ही में फ्रांस द्वारा भी उच्च सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 13 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। आशा करता हूँ आज के मिसलेनियस टॉपिक आपकी आगामी सभी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। आगे भी मैं ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक लाता रहूँगा। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।